70 वर्षों से आपकी सेवा में रमेश सिलाई मशीन, 3 वर्षों की वारंटी के साथ थोक व फुटकर विक्रेता। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। एक बेहद दुखद और सवाल खड़ी करने वाला मामला सामने आया है। जमीन विवाद से परेशान एक युवक ने कथित तौर पर थाने में ही जहरीला पदार्थ खा लिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि यदि पुलिस उनकी शिकायत पर समय रहते कार्रवाई करती तो शायद युवक की जान बच सकती थी। अब इस घटना के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। मामला सागर संभाग के छतरपुर जिले के नौगांव थाना क्षेत्र के लहेरापुरवा गांव का है। मृतक की पहचान 35 वर्षीय राजकुमार कुशवाहा के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार राजकुमार का अपने बड़े भाई जालम कुशवाहा से पैतृक जमीन के बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। परिजनों का कहना है कि शनिवार को वह अपनी शिकायत दर्ज कराने नौगांव थाने पहुंचा था, लेकिन उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। आरोप है कि इसी से आहत होकर उसने थाने परिसर में ही जहरीला पदार्थ खा लिया। घटना के बाद पुलिस ने तत्काल उसे नौगांव सिविल अस्पताल पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने पहले जिला अस्पताल छतरपुर और फिर झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। रविवार सुबह शव का पोस्टमार्टम कराया गया। इसके बाद पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में परिजनों को समझाइश दी गई। मृतक के पिता दुर्जन कुशवाहा ने परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी उठाने की बात कही, जिसके बाद अंतिम संस्कार के लिए शव गांव ले जाया गया। परिजनों ने मांग की है कि थाने में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच कराई जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। उनका कहना है कि यदि पुलिस ने समय रहते शिकायत पर ध्यान दिया होता तो यह घटना नहीं होती। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अब हर किसी की नजर इस बात पर है कि जांच के बाद इस मामले में क्या सच्चाई सामने आती है और क्या जिम्मेदारी तय की जाती है। गाँव से विवाद हुआ जे जमीन बारे के चक्कर में, तो बोले के रिपोर्ट का भी जा, सो हम लोग रिपोर्ट का भी आए, बोले के हम नहीं लिख रहा रिपोर्ट अपने हाथ से लिख के दो। हमने कि हम काय लिख के दे हाथ से, वो आपको काम है आप लिख के दो। बोले हम नहीं लिख रहा। हमसे पति से बोले हमने कि कोई यहाँ लिखना यही लिखे थाने से। किस थाने में आई थी? तो पुलिस वाली आ गए, बोले तो हमें जानते नहीं है अभी। और सुबह बोले कि हम नहीं डराते किसी को नहीं, और बोले कि हम मार देंगे थप्पड़े में। बोले मार दो, हम लेकर लिखवा के जाएंगे तरफ। अच्छा, धमकी भी दी गई? हाँ, धमकी भी दी। बोली कैसे दी थी? बोले पुलिस वाले ने हम कौन पहचानती है, वो लोग हम तुम जानते नहीं है। सो चाटा होगा रही थी बार बार, बोले जानते नहीं है। जानते टीआई साहब से मिली थी आप? नहीं आते रात में टीआई साहब नहीं थे। बोले साहब नहीं तो आप कितनी बार गई थाने? थाने तो हुआ 3-4 बार। तो एक भी बार नहीं मिले थाना प्रभारी? मतलब लिखी नहीं है, लिखी सो कोनो मतलब नहीं निकलो। तो एफआईआर हुई नहीं? सुनाई नहीं हो रही थाने में, 3 बार लिखी, कोई सुनाई नहीं, कच्ची लिख देती थी। तो फिर क्या हुआ उसके बाद जब एफआईआर नहीं लिखी गई? और भाग गए। फिर सवेरे से आए जे बोले कि हम जा रहे हैं थाने में, हमें पक्की रिपोर्ट लिखवाना, नहीं तो हमारी थाने हमारे आगे हमारी सुनवाई नहीं हो रही कोनो। और हम माँ बहन की गाली दे भगा दे रहे। और यही हालत हमारी भैया बताई करते हैं, यही हालत जी करते हैं, कहने लालच देते हैं क्या करते हैं। तो फिर क्या हुआ जब एफआईआर नहीं लिखी? बस नहीं लिखी, सो फिर हम नहीं हते जे बच्चा हाथे से बोले कि हम तो तई मर रहा है, हमें तई पीने जा, हमारी काय नहीं सुन रहा है, काय खिलाना है जा कानून दो वहाँ लड़ रहा है, कुछ सुना ही नहीं रहा ना हमारी बात मान। क्या पिया उन्होंने? जहर पी लिया। फिर क्या नाम था पति का? थाने के अंदर क्या नाम था आपके? राजकुमार को। तो अब आप क्या चाहते हैं? पुलिस के ऊपर क्या कार्रवाई? पुलिस दोषी है तो क्या कार्रवाई होना चाहिए? पुलिस दोषी है, घर के दोषी है कि न्याय दिलवाएं। कछ भी हमारा बच्चा है, बताओ पति खत्म होगा, आपको है हमारा जिम्मेवार। हमारे पिताजी की दवाई खाने की वजह से मौत हो गई। तो दवाई किस कारण से खाई आप? घर में जमीनी विवाद चल रहा था पापा जी के बड़े भाई से और उनके भतीजों से चल रहा था। उन्होंने घर पिताजी के साथ मारपीट की और फिर यहाँ आकर वो एफआईआर करने आए तो टीआई ने नहीं लिखी। वो यहाँ बैठे रहे, मतलब कि देर तक बैठाए रहे, उनने नहीं लिखी और फिर वो धमकी देने लगे। फिर वो आए, फिर 2-3 बार आए, उनने नहीं लिखी। फिर वो हम लोगों को लेके आए तो वो जिम में कुछ लिए थे तो उनने वो खा ली और एफआईआर भी नहीं लिखी पुलिस वालों ने, और धमकी दे रहे थे। और हम लोगों को धमकी दी थी थाने से, आपको कुछ पता? धमकी दे रहे थे कि हम मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम्हारे ऊपर केस लगवा देंगे। और उन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखी। उल्टा दबाव बनाया? हाँ, उल्टा दबाव बनाया था, नेता नहीं कर रहे थे। तो जो उन्होंने खाया पॉइजन वगैरह, वो कहाँ पे खाया पता है? वो उन्होंने थाने के अंदर ही खाया।
समय कितना होगा जब 4 बजे होंगे समथिंग 4 बजे? अब आप लोग क्या चाहते हैं, क्या हम लोग न्याय चाहते हैं, घर वालों से न्याय चाहते हैं और पुलिस वालों से न्याय चाहते हैं। इन्होंने टाइम पे FIR नहीं लिखी और धमकी भी दी। पापा का अपने बड़े भाई से और मतलब उनके भतीजों से। तो हाँ, उन लोग वो लोग हैं बड़े पापा हैं, उनके लड़के हैं, तो उन लोगों ने मारा पीटी की। पापा अकेले थे, हम लोग यहीं नौगांव में रहे थे, उनके साथ कोई नहीं था। तो वो लोग आए FI दर्ज करवा यहीं थाने में। मम्मी आई, पापा, तो उन लोगों ने किया नहीं, मतलब FIR दर्ज किसने नहीं किया FIR? TI ने। और आपका नाम पता है क्या आपको? नाम नहीं है पता, और एक धमकी भी दे रहे थे, कह रहे कौन थे से थाने में आई? यहीं नौगांव थाने में, और धमकी दे रहे थे, कहते नहीं करनी और क्या कर लोगे। तो वो कह रहे थे हम कुछ भी कर लेंगे, लेकिन हम किसी से नहीं डरते। नहीं, कौन कह रहा था किसी से नहीं डरते? पिताजी कह रहे थे। तो TI साहब ने क्या कहा? वो कह रहे थे हम नहीं देखेंगे और कर लो जो कुछ करना हो। धमकी भी थी। हाँ, कह रहे थे हम बहुत मारेंगे पीटेंगे। वो कह रहे थे हम नहीं डरे थे, कितना भी मार लो, कुछ भी कर लो। तो इसके बाद फिर रात हो गई 30 तारीख को। फिर 1 तारीख को कल हम दोनों बोलो, पहले तो पिताजी आए लिखवाने, तो उन्होंने नहीं लिखी। इसके बाद फिर हम दोनों भाई बहन को लगा के लाए, कहे तुम लोग लिखाओ, तो फिर भी नहीं लिखी। तो हम लोग इधर उधर गए थोड़ी, तो बस उस दिन में पता नहीं क्या डाले थे, तो खा ली। बस हम लोगों के पास फोन आया, तो वहीं से हॉस्पिटल लाए वही पुलिस वाले, और फिर नौगांव थाने। पुलिस ही हॉस्पिटल लेके आई? हाँ, यहीं TB अस्पताल। इसके बाद हाँ, सिविल अस्पताल, TB अस्पताल में हो गया सिर्फ। इसके बाद बस यहाँ से रेफर कर दिया छतरपुर। तो वो लोग नहीं ले जा रहे थे, कह रहे थे अपनी गाड़ी से लेवा के जाओ। तो हम लोगों ने कहा कहाँ से लेवा के जाओ, हम लोग और कोई नहीं। तो फिर पुलिस वालों से कहा, तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ एम्बुलेंस बुला रहे। तो फिर उससे छतरपुर रेफर किया। छतरपुर के बाद वहाँ पे 2-3 घंटा रुके, वहाँ से झांसी रेफर कर दिया। झांसी में इलाज चलवाया बराबर। के बाद 1-2 बजे की समथिंग की मौत। अब आप लोग क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई होना चाहिए? जैसे पुलिस ने FIR में लिखी, तो पुलिस के ऊपर क्या कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई यही चाहते हैं कि मतलब जो लापरवाही पुलिस वालों की, TI वालों की है, और जो घर से विवाद था उनसे हमें न्याय चाहिए। मतलब जो पुलिस के ऊपर आप क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई ये होनी चाहिए कि जैसे वो तो थे, अब तो हो गया जो कुछ होना था, मर गया, लेकिन हम लोग हैं तो अब क्या करें, ये न्याय चाहते। नौगांव थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति है मृतक जो हो गए हैं, राजकुमार कुशवाहा। इनका और इनके भाई और भाई के भतीजे और बेटी के बीच में विवाद था, जिसके संबंध में 31 तारीख को दोनों पक्षों के द्वारा ज़मीनी विवाद के बारे में बताया गया था। उसी के आधार पर पुलिस के द्वारा इनका इस्तगासा कायम किया गया था, जिससे इनके बीच में पुनः विवाद ना हो। 1 अगस्त को शाम को 3 बजे जो मृतक है वो अपने पुत्र और पुत्री के साथ थाना परिसर में आया, जो CCTV में पूरा दर्ज है, और किसी भी पुलिस वाले के संपर्क में ना आए बगैर गाड़ी से कुछ निकाल के खा लिया, जिसके आधार पर इनको तत्काल पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, इनको स्थानीय अस्पताल ले जाया गया पुलिस के द्वारा, और उसके पश्चात आज इनकी मृत्यु हो गई है। अभी इनका अंतिम संस्कार हुआ है। जो भी घटनाक्रम हुआ है वो CCTV में भी दर्ज है, और बाकी चीज़ें रोजनामचे में और अन्य में भी दर्ज हैं। सभी बिंदुओं की तस्दीक करने के लिए SGOP नौगांव को बताया गया है, जो वर्तमान में इनकी सभी बिंदुओं की तस्दीक कर रहे हैं। 70 वर्षों से आपकी सेवा में रमेश सिलाई मशीन, 3 वर्षों की वारंटी के साथ थोक व फुटकर विक्रेता। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। सिलाई मशीन की मोटर रिपेयरिंग एवं सभी प्रकार की पार्ट्स उपलब्ध है। रमेश की नकली मशीनों से सावधान। बाजार में हमसे मिलते जुलते नामों को ओरिजिनल बताकर नकली मशीनें बेची जा रही है। रमेश सिलाई मशीन ओरिजिनल पुरानी दुकान से ही खरीदे। अधिकृत विक्रेता रमेश सिलाई मशीन, पता झरना परकोटा हनुमान मंदिर के सामने, सागर। 9340215585 9098874839 6264361136।